नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2023 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2023 के अंतर्गत आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है, जहां पर आपको दिखाया गया है एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 1/8/2023 से स्टार्ट कर दिया गया है और 30/8/2023 इसकी लास्ट डेट है। फी डिपॉजिट आप 30/8/2023 तक कर सकते हैं और एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन यानी कि एडिट कब तक कर सकते हैं, वो है 1/8/23 से लेकर 6/9/2023 तक। इसके बाद आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सावधानी से अप्लाई करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, चेक करें, जिससे कि कोई मिस्टेक आपसे न हो पाए। यदि हो भी जाती है तो आप तुरंत विद फीस के जब सबमिट फॉर्म को कर देते हैं तो उसके बाद आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। करेक्शन करने के लिए होम पेज पर आपको मॉडिफाई का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक कर अपनी डिटेल को फिल कर इसको एडिट कर पाएंगे और संशोधन करके आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विद पेमेंट की, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि पेमेंट यदि फेल्ड हो गया है, कट गया है, तो कैसे अपडेट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाई बटन दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं यूजर इंस्ट्रक्शन है, व्यू एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से क्लिक करके आप अपना डिटेल को चेक कर पाएंगे। तो सिंपली हमने जो है अप्लाई बटन पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विज्ञापन स्टार्ट डेट है वो 1/8/23 से है। डेट फॉर कैलकुलेटिंग कट ऑफ एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो 1 जुलाई 2023 से है और आप यहाँ देख सकते हैं 18 से 40 की एज है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर दें, केवल हाई स्कूल पास। यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो आप पैट के लिए पात्र हैं, और यदि उच्चतम योग्यता आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए हम होम पेज पर पहुंच जाते हैं और यहाँ से देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे सिंपली सबसे पहले, और उसके बाद आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन पर पहुंचेंगे और अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके साथ आपके सामने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना होगा। पैट 2023 न्यू लेटेस्ट अपडेट है फ्रेंड्स, आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। क्या आपके द्वारा पूर्व में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु आवेदन किया गया था? यदि हाँ तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक्सेप्ट रेगुलेशन पर क्लिक करना, एक्सेप्ट कर देना है, जो ग्रीन बटन है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पूछा योर अर्लियर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपके द्वारा पूर्व में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में आवेदन किया गया तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो जो डिटेल्स है वो पिछली निकल कर आ जाएगी। यदि आप उसमें एडिट मॉडिफाई करना चाहते हैं तो करेक्शन करते हुए जो है आप अपनी डिटेल को सही कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर हमने नया नहीं किया था और मुझे नया करना है, मतलब मैंने पिछली बार नहीं किया था तो इस बार मुझे नया करना है। तो हमने यहाँ नो पर क्लिक कर दिया है और नो पर क्लिक करने के बाद हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे बटन पर और हमारे सामने एक न्यू विंडो यानी कि न्यू पेज ओपन होता है, जहां पर हमें नए सिरे से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से डिटेल को फिल करना है। यदि पिछला 2022 का मेरा होता तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालते, उससे डिटेल निकल कर यहाँ पर शो हो जाती, तो हम उसके माध्यम से इसको फिल फॉर्म को कर लेते। ठीक है, यदि सही होता तो ठीक है, नहीं तो उसको करेक्शन करते हुए हम नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ते। बट ऐसा नहीं है तो हम नए सिरे से करेंगे। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट नेम आपको डालना है, जो भी आपकी 10th मार्कशीट में। उसके बाद फादर्स नेम बिल्कुल सही सही डालना। उसके बाद मदर्स नेम। आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको यदि आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है योर कास्ट कैटेगरी एंड डोमिसाइल चॉइस विल बी नॉट बी चेंजेबल आफ्टर डिपोजिशन फी। यदि आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो आप कास्ट कैटेगरी एंड डोमिसाइल को चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया था, अभी मैंने किया था स्टेट, तो वो स्टेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, जाति चेंज नहीं होगी,
तो सावधानी से भरें। यदि पेमेंट नहीं किया है उससे पहले आप एडिट कर पाएंगे इस चीज़ को, जाति को और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को। ठीक है, मतलब जो हम स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम कहीं आगरा के रहने वाले मान लीजिए, तो हमने यूपी सेलेक्ट किया तो वो यूपी चेंज नहीं होगा, और जो जात भर रहे हैं हम वो जात नहीं चेंज होगी। फीस कटने से पहले चेंज होगी, फीस कटने के बाद भी चेंज नहीं होगी। जैसे हमने फीस पेमेंट कर दिया, फाइनेंस सक्सेसफुल हो गया, आप सोचो बाद में एडिट कर लें, नहीं होगा, फीस कटने से पहले ही। इसलिए सब कुछ सावधानी से भरें जिससे कि आपको कोई टेंशन ना रहे। सिंपली इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो है हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया था, और सेलेक्ट करने के बाद जो हमारे सामने इस प्रकार के ऑप्शन निकल कर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने आर यू डोमिसाइल उत्तर प्रदेश के लिए यस कर दिया है, और यहीं पर वो जो पॉपअप है निकल कर आया था और जो मैं आपको समझा रहा था। होम स्टेट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश। ये सावधानी से भरें क्योंकि बाद में एडिट होना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं अदर डिटेल्स में जो है आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विस है, विकलांगता है और स्किल्ड प्लेयर है। इनमें से कोई यदि आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं और डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है हमने यहाँ पर आर यू हैंडीकैप्ड ऑफ उत्तर प्रदेश का ऑप्शन यहाँ पर चूज़ किया है, और यहाँ पूछ रहा आर यू ब्लाइंड और हैव विजन प्रॉब्लम। यदि है तो यस करेंगे, या डीफ का है, या फिर एनी फिजिकल प्रॉब्लम है, या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम से विकलांग कैंडिडेट भाइयों के लिए है तो वो इनमें से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक पैर तथा एक हाथ प्रभावित हैं या किस प्रकार का आपको विकलांगता है, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अगला स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ पर होम स्टेट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, कैटेगरी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, मैरिड अनमैरिड हैं, और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आप एम्प्लॉय हैं या एक्स एम्प्लॉय हैं, नेवर एम्प्लॉयड। तो हम नेवर एम्प्लॉयड इन उत्तर प्रदेश से कभी कोई कर्मचारी नहीं रहे हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। आप भी सावधानी से फिल करें। उसके बाद पूछ रहा आर यू क्लेमिंग एनी एडिशनल एज रिलैक्सन। देखिए इसका मतलब साफ साफ है, यदि आपने कोर्ट के माध्यम से या फिर मजिस्ट्रेट के माध्यम से, तहसील स्तर से, किसी और अदर स्तर से, किसी और पर्पज से आपने एज का रिलैक्सन लिया हुआ है, तो वो आप यहाँ पर यस करके फिल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ यस कर दिया है तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन निकल कर आ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर है, सेवा नियमावली है, एनी अदर है। तो मान लीजिए जैसे आपने कोर्ट ऑर्डर कर दिया या फिर गवर्नमेंट ऑर्डर कर दिया, तो आपके सामने देखिए डिपार्टमेंट नेम है, ऑर्डर डेट है, रेफरेंस नंबर है। ये सब आप लोगों के लिए नहीं है जो सर्विस कर रहे हैं, एक सर्विस हैं और उनकी ये ज़्यादा हो गई है, अलग से उन्होंने छूट वूट ले रखी है, तो वो सब चीज़ें हैं। देखिए नॉर्मल जो है 40 तक की एज यहाँ पर बताई गई है, 18 से 40। और एज रिलैक्सन जो कि इसमें बताया है नोटिफिकेशन में, उसके अनुसार यदि आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं और आपकी उम्र मान लीजिए 42 से 44 या 45 है, यदि आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, अच्छी बात है, क्योंकि एज रिलैक्सन इसमें ही ऐड होता है। यस और नो करने का आपको कोई वो नहीं है, आप सिर्फ नो करिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जो लोग 45 से ऊपर के हैं और फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है इन केस, तो वो सोचें कि हम यस कर दें, यहाँ पे यस करके फॉर्म को सबमिट कर लेंगे, हमें एज रिलैक्सन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा तभी है जब आपके पास इतने सारे इनमें से कोई होगा, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली, एनी अदर, आपने इनमें से कोई प्रमाण पत्र है, आपके पास डिटेल्स है एज रिलैक्सन की, तभी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर नो ही करना होगा। और जो भी एज रिलैक्सन ऑटोमेटिकली है वो सब इसमें ऐड है, चाहे आपकी उम्र 40 साल की हो या 42 की हो, 44 की हो, आप अपनी डिटेल फिल करिए। यदि फॉर्म सबमिट हो रहा है तो हो जाएगा, और यदि नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। और यदि आपके पास इनमें से कोई ऑर्डर है जो कि मैंने आपको बताया है, तो आप उसको फिल कर सकते हैं एज रिलैक्सन को। इनमें से कोई है आपके पास, गवर्नमेंट, कोर्ट, सेवा नियमावली, एनी अदर, ठीक है। तो फाइनली जो है आपको समझ में आ गया है, मैं यही ऐसा करता हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर नो कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंडेटरी यहाँ पर रखा गया है वो है 10th क्लास। तो आप 10th भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। यदि आपके पास उच्चतर योग्यताएं हैं तो आप 10+2 का टिक कर दीजिए। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी फिल कर सकते हैं आप, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि आगे आपको डिटेल फिल नहीं करनी पड़ेगी। यदि 10th है तो केवल 10th ही फिल कर दीजिए। कोई समस्या हो गई है, गलत हो गया है, तो आप एडिट मॉडिफाई कर लीजिए बाद में, ठीक है। और फीस कटने से पहले कास्ट डोमिसाइल को एडिट कर लीजिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और फाइनल में सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप यानी कि एप्लीकेशन ग्रीन टिक हो चुका है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ से देख सकते हैं प्रिंट का आइकन बना हुआ है, यहाँ से प्रिंट कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो फाइनली डिटेल को आप चेक कर लेंगे और पेज के बॉटम में पहुँचते हैं। तो यहाँ पर डिटेल्स को पूरा चेक कर लिया गया है और यदि कोई समस्या लग रही है आपको तो आप एडिट मॉडिफाई फीस कटने के बाद भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, अब हमें क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फोटो का साइज है वो 3.5 और 4.5, यानी 3.5 विड्थ रहेगी, 4.5 हाइट रहेगी। सिग्नेचर जो है 1.5 का इसमें वो रहेगा आपका जो विड्थ जो सॉरी हाइट रहेगी 1.5 की और 1.5 सेंटीमीटर की, और जो विड्थ रहेगी वो आपकी 3.5 सेंटीमीटर की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज डेमो इमेज यहाँ पर दिया हुआ है फोटो और सिग्नेचर का, इसके हिसाब से आप अपना क्रिएट करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। देखिए सिग्नेचर अपलोड करने का जो तरीका है वो समझ लीजिए। अभ्यर्थी स्वयं अपनी हस्तलिपि में अपना पूरा नाम पटरी हिंदी में लिखेगा सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं सैंपल के तौर पर, डेमो के तौर पर हिंदी में लिखे अपने नाम के ऊपर, हिंदी नाम के ऊपर हस्ताक्षर करके उसी प्रतिलिपि स्कैन करके अपलोड करें। जैसे हिंदी में नाम लिख लिया, उसके ऊपर आपको अंग्रेजी में नाम लिखना है, पहला कैपिटल फिर स्मॉल, और यदि कुमार है तो के स्मॉल सॉरी बड़ी, और उसके बाद जो है स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। ठीक है, राम अवतार, और इस तरीके से राम अवतार। तो डेमो जो सैंपल है उसको आप समझ लीजिए, उसके हिसाब से जो है बस सिग्नेचर को अपलोड करिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमने फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट किया है और देखिए ऑटो सॉफ्टवेयर यहाँ पर हमारे सामने ओपन हुआ है और इसकी मदद से हम फ़ोटो को सेट कर लेंगे। इस प्रकार से आप माउस की लेफ्ट बटन से ऊपर नीचे इसको ड्रैग कर सकते हैं और ये जो पॉइंट दिख रहे हैं इनको पकड़ लेंगे और ड्रैग कर देंगे, पूरा फ़ोटो आपका इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। यदि फ़ोटो आपने फ़ोटोशॉप में सेट नहीं किया है, ठीक है, बिना सेट किया हुआ फ़ोटो है, बस आपने स्कैन कर लिया 300 पे या 200 DPI पर, तो आपके सिंपली करना क्या है, जब आपको फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये बॉक्स देख रहे हैं आप, इस बॉक्स के अंदर अपनी फ़ोटो को इस प्रकार से सेट कर लीजिए कि शोल्डर और फेस का परसेंटेज सही नज़र आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए इस प्रकार से, तो आपका साइज इधर उधर हो रहा है तो आपको इसको प्रेस करना है लेफ्ट बटन से माउस की, और इस प्रकार से फ़ोटो को इधर उधर आप देख सकते हैं ये ड्रैग हो रहा है, देख रहे हैं घूम रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर सेट कर लीजिए जिससे शोल्डर और आप फेस आपका सही से आ जाए। ठीक है, यदि साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो इस बॉक्स के अंदर को सेट करना होगा आपको, क्योंकि ये बॉक्स ड्रैग हो जाता है। पहले तो आप ड्रैग करके देख लीजिए कितना ड्रैग हो रहा है, जहाँ तक हो जाए वहाँ तक ड्रैग कर लीजिए, और उसके बावजूद भी फ़ोटो का साइज अगर ओवर हो रहा है तो शोल्डर और फेस को सेट कर लीजिए इस बॉक्स के अंदर जिस प्रकार हम आपको दिखा रहे हैं। अदरवाइज जो ओवर साइज है वो आप छोड़ दीजिए, और जैसे क्रॉप करेंगे तो फ़ोटो आपका जो है क्रॉप हो जाएगा, और क्रॉप होने के बाद अपना देख लीजिए फ़ोटो सही से सेट हो गया या नहीं। उसके बाद ही आप सेव फ़ोटो पर क्लिक करिएगा। कुछ गड़बड़ हो गया है तो क्लोज कर दीजिए, दोबारा से फिर से वही प्रक्रिया करिए, आप दोबारा से अपलोड कर पाएंगे। फाइनली फ़ोटो जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। और सिग्नेचर की बात करें, यहाँ पर जो 3.5 और 1.5 का साइज़ दिया गया है, अगर इतने हम बनाएंगे सिग्नेचर तो डबल सिग्नेचर आपका बनना मुश्किल है। तो आप सिंपली 200 DPI में स्कैन कर लीजिए, और जैसे हम बता रहे हैं यदि आप वैसा कर लेंगे तब भी आपको बेनिफिट पूरा मिलेगा। क्योंकि पिछले प्लेटफॉर्म जो हुए थे 2022 के जो हुए थे उन सभी में जो है यही तरीका हमने अपनाया था और कोई समस्या इसमें नहीं आई थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऑनलाइन किया था, सबका सक्सेसफुल हुआ है। तो आप भी टेंशन फ्री हो जाइए, जैसा बता रहे हैं आप उसको फॉलो कर लीजिए, समाधान हो जाएगा। ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पर जो है सिग्नेचर को अपलोड कर लिया, सिक्योरिटी रीजन से मुझे हाइड करना पड़ा। और यहाँ मैंने जो ये पॉइंट बने हुए हैं इनसे मैंने इसको माउस को रख के ड्रैग किया, और ड्रैग करने के बाद अपने साइन को मैंने जो लगा कि ये ठीक है, और अब हम इसमें क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, यदि 3.5 1.5 बनाएंगे तो ये डबल सिग्नेचर का उसमें जो साइज सेट नहीं हो पाएगा। बस सिंपली 200 DPI में स्कैन करिए, और जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर जैसे ही ब्राउज करते हैं वैसे यहाँ ऑटोमेटिकली इस प्रकार का ऑप्शन बन जाता है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, फटाफट क्रॉप कर दीजिएगा। इतना साइज मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है, और अब हम इसको क्रॉप करेंगे तो ये साइन जो है सेट हो जाएंगे। फाइनली जो है ये सिग्नेचर जो इसमें सेट हो चुके हैं, सेव साइन डाटा पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार फोटो सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर लिया, देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अब सेव एंड नेक्स्ट प्रोसेस करना होगा।
फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो है कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, अपलोड फोटो सिग्नेचर ये कंप्लीट हो चुका है। ये डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द यूजर इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट, सिंपली आपको यहाँ पर टिक करना होगा। टॉप पर डिटेल को चेक करते हुए पेज के मिडिल में हम आ चुके हैं और यहाँ पर इस रूम में आपको हाई स्कूल का प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना है। इश्यूइंग अथॉरिटी में सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड जो भी है लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी, जैसे यूपी बोर्ड इलाहाबाद है, सीबीएसई बोर्ड दिल्ली है, पूरा लिख देंगे यहाँ पे। इश्यूइंग डेट जो है वो लिख देंगे यहाँ पर, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो आपके प्रमाण पत्र पर दी हुई है तो बॉटम में लिखी होती है। सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पर डालेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा और उसे ओके कर देंगे। अपडेट सक्सेसफुली जैसे ही होता है तो यहाँ पर अपडेट बटन ग्रीन हो जाएगा और टिक लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, सिर्फ इतना ही आपको करना है। ठीक इसी प्रकार आपको है मूल निवास है, जाति और प्रमाण पत्र है, और यदि आप विकलांग हैं तो हैंडीकैप प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ फिल करना होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश की निवासी हैं तो आपको जाति और मूल निवास लगाना ज़रूरी हो जाता है। यदि आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो केवल आपको मूल निवास ही फिल करना पड़ सकता है। यदि आप डिटेल्स फिल नहीं कर पाए हैं तो आप एडिट मॉडिफाई के दौरान भी अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, जाति, मूल निवास इत्यादि चीज़ों को। तो सिंपली आप देख सकते हैं, यदि आपने सर्विस की है तो यस कर देंगे, या एनसीसीबी सर्टिफिकेट है तो भी आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद आपको एड्रेस फिल कर देना है, सही दोनों एड्रेस को, और डिक्लेरेशन सेगमेंट पर सभी पर टिक करना होगा आपको। उसके बाद यस करना होगा और प्रीव्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद जो है हम फाइनल प्रीव्यू पेज पर आ चुके हैं और जहां पर डिटेल को एक बार फिर से चेक करेंगे और कैप्चा फिल करके आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही सबमिट करेंगे सीधा पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अगला स्टेप आप देख सकते हैं, क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फीस पर क्लिक करना होगा। या फिर से पूछा जा रहा है, यदि आपने जाति और डोमिसाइल यदि गड़बड़ भर दिया है तो वो फीस कटने के बाद सही नहीं होगा। डू यू वांट टू चेंज कास्ट कैटेगरी एंड डोमिसाइल ऑफ योर स्टेट, यदि आप किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं चाहते हैं तो सीधा आप नो करिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ आप देख सकते हैं अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ SBI MOPS आपको क्लिक करना होगा, ब्लू से ये हाईलाइट हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे होंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर अब आपको क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है और अब आपको प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पर क्लिक करना होगा। पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर किसी भी बैंक का आपके पास यूपीआई चालू है आपके फ़ोन में तो झट से यूपीआई सेलेक्ट करिए और पेमेंट कर दीजिए। या फिर आप स्टेट बैंक डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग है, अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, आप किसी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपसे यूपीआई कर सकते हैं, डेबिट कार्ड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का अदर बैंक से कर सकते हैं। और थोड़ा टाइम सेशन का ध्यान रखिएगा। तो फाइनली जो है आज हम चलो यूपीआई से पेमेंट करते हैं। जैसे ही हमने यूपीआई पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन हुआ जहां पर आप क्यूआर कोड को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही सिलेक्ट करते वैसे ही आपके सामने क्यूआर कोड ओपन होगा। तुरंत तत्काल आप अपने फ़ोन से किसी भी यूपीआई का क्यूआर कोड यानी कि स्कैनर चालू करिए, झट से स्कैन करिए, पिन डालिए, फटाफट फीस को डिडक्ट कर दीजिए जिससे फीस फेल्ड ना हो पाए। यदि फीस फेल्ड हो गई है, कट गई है तो आप 24 से 48 घंटे का वेट करें और डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट के लिंक के माध्यम से अपनी फीस को वेरीफाई करें और अपना फाइनल प्रिंट आउट को प्राप्त करें। आप यहाँ देख सकते हैं क्यूआर कोड ओपन हो चुका है और मैंने अपना यूपीआई चालू कर लिया। फटाफट हम स्कैन करते हैं इसको। तो देखिए हमने टाइम ड्यूरेशन का भी ध्यान रखा है और देखिए योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस लिखकर आ चुका है फ्रेंड्स, यानी कि कोई समस्या नहीं आई। यदि आप समय से पहले करेंगे और वीडियो को पूरा देख लेंगे तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब हम ओके बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने जो है पेमेंट रसीद जनरेट हो चुकी है और सक्सेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख कर आ रहा है। यदि पेमेंट फेल्ड है तो मैंने बताया है 24 से 48 घंटे वेट करें, दोबारा पेमेंट करने से बचें। डबल वेरिफिकेशन पेमेंट जो मोड होता है उसके माध्यम से आप वेरीफाई करें और रिमेनिंग एप्लीकेशन सबमिशन डिटेल्स पर जाकर अपने डिटेल्स को फिल करें और वहां से जाकर स्टेटस की स्थिति को चेक करें। वहां पर यदि पेंडिंग आ रहा है तो पेमेंट का प्रोसेस करें और पेमेंट तक जाएं तो वहां पर बता देगा ऑलरेडी पेमेंट इनिशिएट।
फिर उसके बाद वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और उसको फॉलो करते हुए आप अपने फाइनल पेमेंट तक पहुँच जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो दोबारा पे करने से थोड़ा रुक जाइए, दिन 2 दिन, उसके बाद प्रयास करके देखें, सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर भी नहीं मिल रही है, लास्ट टाइम नज़दीक है तो दोबारा पे कर सकते हैं, बट जल्दबाजी ना करें, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पर प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अगला स्टेप, प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। ऐसा नहीं है कि फीस कट गई, रसीद जनरेट हो गई है और कोई साइड प्रॉब्लम हो गई और आपने फाइनल प्रिंट का पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं किया तो आप एडमिट कार्ड से वंचित रह जाएंगे, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पूरा स्टेप करिएगा, जैसे कि हमने आपको रसीद दिखाई, फाइनल क्लियर थी, उसके बाद हमने प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन किया, उसके बाद ये वाला स्टेप आया। अब हमें इस पर भी क्लिक करना होगा, प्रोसीड टू एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर भी क्लिक करना है, ठीक है। यदि नहीं कर पा रहे तो रिमेनिंग डिटेल्स में जाएंगे होम पेज पर, वहां से इस चीज़ को फॉलो करिएगा। डबल वेरिफिकेशन मोड से पेमेंट से फॉलो करिएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फाइनली सबमिट हो चुका है और यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन, अपलोड फोटो सिग्नेचर, फाइनल रिमेनिंग डिटेल्स, फी, डिपोजिशन एंड फाइनल सबमिट, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, 5 स्टेप जो है टिक लगा हुआ है और ग्रीन भी हो चुके हैं। प्रूफ है आपके सामने कि फाइनल प्रिंट है और फाइनल प्रिंट बिल्कुल क्लियर डन हो चुका है। आपने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखा, फुल प्रोसेस, लाइव प्रोसेस विद पेमेंट की फुल प्रोसेस देखा आपने। देखिए प्रिंट का जो है आइकन है वो जनरेट हो चुका है और यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन से डिटेल को हाइड किया गया है, ठीक है। फाइनल प्रिंट का ये पक्का प्रूफ है। यदि फीस कट गई है, फेल्ड हो गई है तो मैंने तरीका बता दिया है, उस तरीके को फॉलो करें और जल्द ही पेमेंट रिलेटेड है, फ़ोटो रिलेटेड है और जो भी एडिट मॉडिफाई रिलेटेड वीडियोस हैं चैनल पर अपलोड करेंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें और आप फॉर्म को सही से फिल कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो में अपडेट कैसी लगी और ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि सही लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।